पलायन की ये तस्वीरें एक बड़ी त्रासदी है और जो कोई भी इसे देखता है उसका कलेजा पसिज जाता है। और इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर और यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो देख के आप संभवतः विचलित हो जाएं। छोटे छोटे बच्चे और पलायन के लिए हजारों की संख्या में जो दिल्ली में काम करने वाले मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, गरीब लोग थे, वो उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है और अब वो पलायन कर रहे हैं। पलायन पहले गांव से शहरों की तरफ होता था, लेकिन इस कोरोना महामारी और सरकारी कुव्यवस्थाओं के बीच अब जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? बरेली। बरेली। कब यूपी। से यहाँ पे? यहाँ पे सुबह से। आगे नहीं जाने दे रहे क्या? नहीं जाने दे रहे। आगे कोई गाड़ी बोले गाड़ी लगेगी, अभी तक कोई गाड़ी नहीं लगी। अच्छा, नहीं। बस लगाएगी यूपी सरकार? हाँ, अभी तक ये वेट करो। कहाँ से आ रहे हो? मैं म्यूर बिहार फेज 3 से आ रहा हूँ यहाँ। अच्छा, क्या काम करते थे? टहल पत्थर का काम करता था, आज तक तो कोई काम नहीं मेरे पे 2 महीने से। साक्षी, ये क्या है? साक्षी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर पे। कहाँ घर? वो दिल्ली है। बहुत दिल्ली। दूर है। कैसे जाओगे? गाड़ी से। गाड़ी से। जाओगे। गाड़ी तो चल नहीं रही है। तो दाई जब उतरने वाली है। हैं? दादी उतरने वाली है। गाड़ी उतरने वाली है। मम्मा ने बताया? पापा ने नहीं बताया? ये हाथ में क्या है? भूख लगी है? खाओगे आप? ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। अभी इतनी गर्मी में रो रही है, कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। योगी सरकार कह रही थी बस लगाएंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर खाने को। कह रहे हैं कि सब कुछ दे रहे हैं, खाना कहाँ दे, अगर देते होते तो ये हाल होता। इतने छोटे बच्चों को, हमें कोई शौक है यहाँ मरने का? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारी ताई हैं, सारे फैमिली के ही हैं हम लोग। बहुत दिक्कत हो रही, खाने को नहीं है। अब सवारी के लिए आए, वहाँ से डंडे दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं वापस जाओ। नहीं दे रही है बसें। नहीं बोली है, इसीलिए तो हम आए सहारे से कि क्या तट पार हो जाए, पर वो बोल रहे हैं आगे कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। कैसे जाओगे यहाँ से? फिर क्या करें, पैदल जाएंगे। पैसे, खाने पीने का सामान है आप लोग? नहीं, नहीं अभी थोड़ा बहुत ये दिया है, वही है, पैसे भी नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, अनिल चौधरी, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अनिल जी, अभी से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की महासचिव भी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि आप हमें अनुमति दें, हम 1000 बस चलाना चाहते हैं। जो लोग दिल्ली से यूपी की तरफ जाना चाहते हैं उनके कांग्रेस पार्टी सारा खर्चा उठाएगी। इसके बाद भी ये लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सर, और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री साहब से अपील की है, यूपी में दिल्ली के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के सौगंध खा के कहता हूँ कि हम एक एक व्यक्ति को भेजने के लिए हम तैयार हैं। पर इनका दर्द समझिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनकी जुबान को आपने तुतलाते हुए सुना होगा, लेकिन रूह आप जाती जो 300, 400, 500 किलोमीटर माँ कब तक अपने सर पे बैठा के लेके चलेगी, पर माँ है। ऐसी ऐसी तस्वीरें, आपने सही कहा, विचलित करने वाली तस्वीरें। आखिर क्यों सरकार ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि यूपी तक के लिए आप बसें नहीं चला रहे हैं, ट्रेन नहीं चला रहे हैं? इवन सवाल ये भी उठता है, श्रमिक ट्रेन के अलावा आपने यूपी के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं दी, क्यों नहीं दी? मैं आपको सबसे बड़ी त्रासदी है कि ये श्रमिक ट्रेन मजदूरों के लिए और मजदूरों को ही जगह नहीं मिल पा रही। मजदूर ही नहीं जा पा रहे, फिर जा कौन रहा है? और फिर सवाल ये है, यदि इतने लोग तादाद में है तो प्लीज़ आप इसमें एक दिन में 10 ट्रेन, 20 ट्रेन, बड़ा जंक्शन है लखनऊ, बहुत बड़ा जंक्शन है, आप भेज सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक हफ्ते में, अजय जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 90,000 लोगों ने हमसे संपर्क किया है जो घर जाना चाहते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य प्रदेश हैं। हमने उनको ये लगातार लिखा है, प्रियंका जी के निर्देश संदेश, राहुल जी का आदेश संदेश, और सोनिया जी ने तो जो कहा उसमें तो आज सरकारें जरूर मजबूर हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, यहाँ यदि कोई है तो इनकी सेवा में जो बन पा रहा है हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, सरकारें क्यों झिझक रही हैं? आपका देखिए, लॉकडाउन फेलियर है, संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, रेड जोन बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, मजदूरों पे ध्यान नहीं दे रहे। और जिस मजदूर के नाम पे शायद दोनों ही लोग, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, जिस पे शायद अपनापन दिखाती थी, आज सच्चाई सामने, यही कहना चाहता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, चूँकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं आप,
दिल्ली की सरकार लगातार दावा करती रही कि हम मजदूरों के लिए, खासतौर से ऐसे मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, खाने पीने का उनके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये दिल्ली सरकार की नाकामी और विफलता को दिखाता है? देखिए अजय भाई, किसी का यदि समय अच्छा बीत रहा होता तो क्यों जाएगा घर छोड़ के। मैं भी बात कर रहा था, आप भी लोगों से बात कर रहे हैं। 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को हो गए इस दिल्ली के अंदर। और सही कहा था आपने शुरुआत में कि लोग पलायन गांव से शहर की तरफ करते थे। यदि शहर से गांव की तरफ जा रहे तो यानी कि उनके पास आज रोजगार नहीं है, वो लोग परेशान हैं, उनका आज भविष्य संकट में है, किराया नहीं है, जहां वो रहते हैं उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। तो सवाल ये किसके सहारे जिए। सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ, आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे राशन के बारे में, सब कहेंगे हमें नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो प्रश्न ये उठता है कि वो कहाँ गया, यानी कि कुछ ना कुछ कालाबाजारी जालसाजी हुई है। खैर ये समय नहीं है, जांच होंगी, जरूर होंगी जब वक्त ये ठीक से होगा। लेकिन यदि इन गरीबों का हक किसी ने खाया है तो मैं कहता हूँ भगवान उसको माफ़ नहीं करेगा। और मैं केजरीवाल जी आपसे विनती करना चाहता हूँ, आप जांच कराइए, प्लीज़ जांच करिए। इसमें हाथ आपके कई ऐसे साथियों तक पहुँचेंगे जिसमें सूचनाएं आ रही कि जिन्होंने गरीबों का हक खाया है। तो ये जनता परेशान होकर पलायन कर रही है और ये दुख का विषय है। हम जो हालात हैं सरकार के दायरे में रहते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, खाना पीना उनकी सेवा में जो हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। धन्यवाद। तो ये अनिल चौधरी थे। हालांकि सियासत से परे जो ये तस्वीरें हैं यहाँ की, वो अपने आप में सारी सच्चाई बयां कर रही हैं कि अगर शहरों में इतनी सुविधाएं होती, रोजगार होता, उनके कामकाज के लिए रोजगार मिलता, पैसे होते, तो आखिर ये लोग गाँव की तरफ क्यों पलायन करते। बहरहाल ये दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर से इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ये लगातार बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और इन लोगों को ये लगता है कि बॉर्डर के उस पार योगी सरकार ने बसों का इंतज़ाम किया है और ये बसें उनको उनके गांव तक पहुंचाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि न इस पार न उस पार, इनको ले जाने के लिए चाहे दिल्ली की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, दोनों ही पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही हैं। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।